नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंडियन वेद और पुराण में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को महाभारत सुनाया और आज हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण जी का राजा दुर्योधन की लोथ को वीरों समेत जलाना, जो कि महाभारत में गए थे, और राजा युधिष्ठिर को यज्ञ करने वास्ते समझाना और युधिष्ठिर को बोध न होना, इसलिए भीष्म पितामह के पास ले जाना जो कि रणभूमि में पड़ी थी। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अश्वत्थामा के छोड़ने के बाद राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि कौरवों और वीरों की लोथ जो रणभूमि में पड़ी थी उनके संबंधियों ने उठा लिया और विधि पूर्वक क्रियाक्रम उनका किया। जब श्याम सुंदर और धृतराष्ट्र पांचों भाई पांडव और कुंती, द्रौपदी, गंधारी आदि स्नान करने के लिए गंगा किनारे गए, तब जितनी स्त्रियां कौरव और पांडवों के घराने में विधवा हो गई थी, वह सब बड़े विलाप से अपने अपने पति के गुण कहकर रोने लगी। उसी समय राजा युधिष्ठिर, जो धर्म का अवतार थे, बड़ी सोच में डूब गए और अपने ऊपर धिक्कार देकर कहने लगे, हमारे ये पाप कभी नहीं छूटेंगे और किस तरह मेरा उद्धार होगा। मेरे महाभारत करने से हजारों स्त्रियां हमारे कुल और परिवार की विधवा होकर रोती और कलपती हैं। इनके रोने से, आंसू गिरने से जितनी पृथ्वी भीगेगी उतने वर्ष तक मुझे नरकवास करना पड़ेगा। मेरे लड़ाई करने से द्रोणाचार्य गुरु, भीष्म पितामह हमारे दादा और कर्ण मेरा भाई, जिनके हाथों से हजारों ब्राह्मण नित्य दान और दक्षिणा पाते थे, और हजारों मनुष्य मेरे गोत्री और नातेदार मारे गए। मुझसे बड़ी चूक हो गई जो मैंने महाभारत किया। ऐसा धर्म का राज मुझे नहीं करना चाहिए। इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण महाराज, वेद व्यास जी आदि ऋषिवरों और ब्राह्मणों ने कई बार राजा युधिष्ठिर को समझा कर कहा, इसी तरह सदा से पिछले राजा करते चले आए हैं। पृथ्वी और राजगद्दी लेने के लिए बेटा बाप को और भाई भाई को मार डालता है। जिस तरह वह लोग राजगद्दी पाकर यज्ञ करके उन पापों से छूट गए हैं, उसी तरह तुम्हारा पाप भी राजयज्ञ करने से छूट जाएगा। यह बात श्याम सुंदर की सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे ज्योति स्वरूप, यह कहना आपका केवल मन समझाने के लिए है, नहीं तो यज्ञ करने से भी पशु आदि अनेक जीव हमारे हाथों से मर जाएंगे। जिस तरह कोई मनुष्य कीचड़ को धोना चाहे तो नहीं छूटता, उसी तरह हमारा यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों की कल्पना नहीं छूटेगी। सो आप यह कहें कि पहले तुमने राज लेने के लिए इतना युद्ध किया, अब राज क्यों नहीं करते। ना जाने उस समय किसने मेरी मत को फिर महाभारत कराया। अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। यह बात सुनकर मुरली मनोहर ने जाना कि हमारे समझाने से राजा युधिष्ठिर नहीं मानेंगे। जिस समय श्याम सुंदर इसी विचार में बैठे थे, उसी समय ब्राह्मण ऋषिवरों ने आनकर श्री कृष्ण जी से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, राजा युधिष्ठिर का चित्त राजकाज में न लगकर वह अभी इसी चिंता में रहते हैं कि हमारे अपने भाई और नातेदार और ब्राह्मणों को मारा है। सो आप उनको समझाइए। श्री कृष्ण जी बोले, राजा मेरे समझाने से नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल से उनको भीष्म पितामह के पास ले जाना चाहिए, जो रणभूमि में बाण सैया पर पड़े हमारे दर्शनों की इच्छा रखते हैं। वह ज्ञान उपदेश करके धैर्य देंगे। यह कहकर श्री कृष्ण जी ने राजा को बुलाकर कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारी अभी तक चिंता नहीं छूटी और ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस पाप के छुड़ाने के लिए यज्ञ करना चाहिए। हमारे समझाने से तुम्हारा बोध नहीं होता। तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो, जो बहुत बुद्धिमान है। वह जो आज्ञा दे सो करना। राजा युधिष्ठिर ने यह बात मानकर अपने चारों भाई, द्रौपदी, ब्राह्मण और ऋषिवरों को रथ पर बैठाकर श्री कृष्ण जी के साथ भीष्म पितामह के पास ले गई।
ब्राह्मण लोग दाहिने और पांडव बाएं व श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के सामने बैठे और श्री कृष्ण जी ने इसलिए चरणों के पास बैठे ताकि भीष्म पितामह घायल पड़े हुए मेरे दर्शन चाहते हैं और अगर दूसरी ओर बैठूंगा तो उनको करवट लेने में बहुत कष्ट होगा। यह समाचार सुनकर नारद मुनि, परशुराम आदि बहुत सारे ऋषिवर और मुनि भीष्म पितामह से ज्ञान सुनने के लिए वहां पर आ गए। भीष्म पितामह ने मान आदर से सबका पूजन किया। तो दोस्तों, यह था अध्याय 8 का सार। आगे हम देखेंगे कि कैसे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। तो इसके लिए आप लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।